हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, हम भगवान शिव के प्रदोष व्रतों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम आपको भगवान शिव के मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो भूम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भूम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। प्यारे भक्तजनों, अब भूम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं, एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। बुढ़िया की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर बुढ़िया बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने बुढ़िया को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा। मंगलिया को जीवित देख बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, जो कि हनुमान भी हैं, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, और पार्वती जी इस तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करे। जो भी भक्त भगवान शिव के मंगल प्रदोष व्रत को करता है, भगवान शिव उन पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको इस व्रत करने की विधि बताते हैं। भूम प्रदोष व्रत यानी कि मंगल प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव 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 का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट और 45 मिनट बाद तक को प्रदोष काल कहा जाता है। भूम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम के समय दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। भक्तजनों, पूजा विधि या पूजा सामग्री आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार लें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनकी आरती अवश्य करें।
उपस्थित जनों को आरती दे, सभी को प्रसाद का वितरण करे। उसके बाद भोजन करे। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करे। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको भौम प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि के बारे में बताएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी के व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव की कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।